बूढ़ी औरत और पेड़ की कहानी। एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी आखिरी उम्र पर थी। वह अपने पूरे जीवन में कई दुख और दर्द से गुजर चुकी थी। उसके साथ उसका पति और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने सभी को खो दिया था। वह एक अकेली औरत बन गई थी और उसके जीवन में कोई नया संतान नहीं था। वह रोजाना समय अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारा करती थी। उसने उस पेड़ को अपना सबसे अच्छा मित्र मान लिया था। उसे यह विश्वास था कि उस पेड़ से उसकी बातचीत सुन रही होती है और वह उसे अपना दर्द सुनाती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पेड़ को काटा जा रहा है। उसका दिल टूट गया था। उसने उस व्यक्ति से पूछा जो पेड़ काट रहा था, क्या आप इस पेड़ को काटने के बाद मेरे साथ बैठेंगे? वह व्यक्ति उससे हंसकर कहा, नहीं दादी, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने उस व्यक्ति को बताया कि उस पेड़ से उसे सबसे अच्छा मित्र मिला है और उसने कहा, इस पेड़ को देखकर मेरा मन बड़ा उदास होता है। मैंने इसे अपना अच्छा मित्र माना है। इससे मेरे सारे दर्द और दुख कम होते हैं। लेकिन अब ये पेड़ जाने वाला है और मेरा साथ छोड़ जाने वाला है। वह व्यक्ति उस बूढ़ी औरत के साथ बैठ गया और उसके दर्द को सुनते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रखा। उसने उसको समझाया कि हर चीज़ जो हमारे पास होती है, वह हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। उसने कहा कि उस पेड़ के जाने से उसका मित्र नहीं जाएगा, वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। उसने उस बूढ़ी औरत को उस पेड़ के बारे में एक खास बात बताई जो उसने कभी सोची नहीं थी। वह बताई कि जब कोई पेड़ काटता है, तो उसकी जड़ें और दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जड़ें इस प्रकार की होती हैं कि वे समय समय पर दवाइयों और चिकित्सा के लिए काम आती हैं, और ये दृष्टि हमें वह नेत्र देती है जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं। ये पेड़ न केवल आपके लिए एक मित्र है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे काटने से पहले ध्यान से सोचें और यदि संभव हो तो उसे बचाएं। बूढ़ी औरत ने व्यक्ति के बातों को समझा और वह अब उस पेड़ को काटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस व्यक्ति ने उसे इसके लिए शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि उसे कुछ अधिक नहीं करना होगा। उसने उस बूढ़ी औरत के अंतिम संदेश को सुना और वह थोड़ी देर बाद उस पेड़ को अपने घर के बाहर काटने से रोकने के लिए जागरूकता के साथ लोगों को जोड़ता हुआ वहां से चला गया। उस दिन से बूढ़ी औरत ने उस पेड़ को नए से नए नजरिए से देखा और उसे अपने लिए और उसके दोस्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखने लगी। उसके साथ साथ वह अपने जीवन के उस समय तक अनजाने में रहे अन्य संसाधनों के लिए भी जागरूक बन गई। वह आज भी उस व्यक्ति का धन्यवाद देती है जो उसे समझाने के लिए आया था और उसकी मदद करने के लिए उसने अपना समय दिया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए इतना समय नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था कि अपने आसपास के संसाधनों को ध्यान से देखें और उनकी संरक्षा के लिए समय निकालें। बूढ़ी औरत ने वह पेड़ कभी नहीं काटा और उसे उसके साथ अपने जीवन का सफर जारी रखने दिया। उसने उस दिन से एक नई सोच बनाई कि वह हमेशा अपने आसपास के संसाधनों की सुरक्षा करेगी और उन्हें बचाएगी। उसकी यह अनुभव सबको सीखने के लिए होती है कि हमें हमारे प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए